नमस्ते दोस्तों। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात पर बात करने वाला हूं जो हम रोज देखते हैं लेकिन अक्सर उसकी गहराई में नहीं जाते। तुमने देखा होगा हमारे घरों में, खासकर दादी नानी के यहाँ, पहले रोटी गाय के नाम की निकालते हैं, फिर कुत्ते के लिए, फिर कौवे के लिए। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या यह सिर्फ एक रस्म है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा विज्ञान या फिर कोई गहरी अवधारणा है? तो चलिए, आज मैं तुम्हें इसी के पीछे छिपी हुई उस पंच महायज्ञ की संपूर्ण कहानी बताता हूं, और यह भी बताता हूं कि आखिर पहली रोटी गाय को ही क्यों दी जाती है। देख भाई, ये पूरा खेल पंच महायज्ञ नाम की एक बहुत पुरानी और गहरी अवधारणा से जुड़ा है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले यह समझ लिया था कि इंसान अकेला नहीं जी सकता। उसका जीवन इस प्रकृति, देवी देवताओं, दूसरे जीवों और समाज के हर व्यक्ति के कर्ज में डूबा हुआ है। इसीलिए उन्होंने 5 ऐसे यज्ञ बताए जिन्हें हर गृहस्थ को रोज करना चाहिए, ताकि वो अपने कर्तव्यों का बोध कर सके और अपने ऋणों से मुक्त हो सके। अब सुन, ये 5 यज्ञ क्या है। पहला है ब्रह्म यज्ञ, यानी ज्ञान का यज्ञ। इसमें शास्त्रों का अध्ययन और उन्हें आगे बढ़ाना शामिल है। दूसरा है देव यज्ञ, यानी अग्नि में आहुति देकर देवताओं को याद करना, क्योंकि हम वर्षा, प्रकाश और ऊर्जा के लिए उनके ऋणी हैं। तीसरा है भूत यज्ञ। ये उन सभी जीवों के प्रति हमारा कर्तव्य है जिनसे हम घिरे हैं। ये वही है जहां हम गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों तक को भोजन देते हैं। चौथा है पितृ यज्ञ, यानी हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें यह धरोहर दी, उनकी तृप्ति के लिए तर्पण या श्राद्ध। और पांचवा है मनुष्य यज्ञ, यानी अतिथि या जरूरतमंद इंसान की सेवा। अब सवाल यह है कि इन 5 में से पहली रोटी गाय के लिए क्यों है, जबकि यह भूत यज्ञ का हिस्सा है? तो यार, यह सिर्फ भूत यज्ञ नहीं है, इसमें देव यज्ञ और पितृ यज्ञ का भी मिलाजुला भाव है। देख, हमारी संस्कृति में गाय को केवल एक जानवर नहीं, बल्कि कामधेनु यानी माता का दर्जा दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय ही वो एकमात्र जीव है जो सिर्फ देती है, दूध देती है, गोबर से हमारी खेती होती है, गौमूत्र से दवाई बनती है। उसके अस्तित्व का संबंध हमारी अर्थव्यवस्था और आध्यात्मिकता दोनों से है। तो पहली रोटी निकालने का मतलब है कि हम उस माता को सबसे पहले सम्मान दे रहे हैं जिसने बिना कुछ मांगे हमारा पालन पोषण किया। यह सिर्फ भोजन का टुकड़ा नहीं है, यह कृतज्ञता का भाव है। अब तुम सोचोगे कि फिर दूसरी रोटी कुत्ते को, तीसरी कौवे को क्यों? तो इसका क्रम भी बहुत सोच समझकर रखा गया है। गाय के बाद कुत्ते को रोटी देना हमें सिखाता है कि जो हमारे घर की रखवाली करता है, वफादार होता है, उसका हक भी हमारे भोजन पर बनता है। कौवे को रोटी देना पितृ यज्ञ से जुड़ा है। हमारी मान्यता है कि कौ पितरों का प्रतीक है। उसे भोजन देकर हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। और सबसे खास बात यार, ये रस्म हमें अहंकार से बचाती है। जब तुम रोटी बनाने से पहले ही उसे बांटने के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारे मन में ये भावना आ जाती है कि ये अन्न सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये अन्न प्रकृति ने दिया है, देवताओं ने दिया है, जानवरों ने दिया है। इसलिए पहली रोटी गाय को देने का मतलब है कि हम अपने जीवन में सेल्फलेसनेस यानी निस्वार्थ भाव को पहले रखते हैं। आज के समय में जहां हर कोई मैं और मेरा कर रहा है, यह छोटी सी रस्म हमें सिखाती है कि सच्चा सुख पाने के लिए सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचना जरूरी है। तो अगली बार जब तुम किसी के घर या अपने घर में ये होते देखो, तो समझ लेना कि यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक पूरा दर्शन है जो हमें इंसान बनाने का काम करता है। बस यही तो है इस पूरे खेल की असली कहानी।